Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the optical prescription for a pair of spectacles is right eye minus 3.50 diopter, left eye minus 4.00 diopter. Part A, are these lenses thinner at the middle or at the edges? Part B, which lens has a greater focal length? पार्ट सी विच इज़ द वीकर आई। तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो एक ऑप्टिकल प्रिस्क्रिप्शन है पेयर ऑफ स्पेकल्स के लिए, वो राइट आई के लिए है -3.5 डायोप्टर और लेफ्ट आई के लिए है -4.00 डायोप्टर। तो हमें पार्ट ए में बताना है कि ये लेंस जो हैं वो थिनर होंगे एजिस पर या मिडल में, हमें ये बताना है। और पार्ट बी में हमें बताना है कि किस लेंस की फोकल लेंथ वो ज़्यादा होगी और कौन सी आई हमारी वीकर है, ये हमें पार्ट सी में बताना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। तो बच्चों जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन है, पावर गिवन है राइट आई और लेफ्ट आई के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पार्ट ए की, तो पार्ट ए में हमसे कहा गया है कि कौन सा जो लेंस है ये थिनर होगा, ये लेंस जो हैं थिनर होंगे मिडल में या एजिस पे, हमें ये बताना है। तो बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पर पावर हमारे पास नेगेटिव में गिवन है। पावर जो हमें यहाँ पर गिवन है वो नेगेटिव आई दी हुई है। पावर जो है यहाँ पर हमें नेगेटिव दी हुई है। और बच्चों जानते हैं हम कि जब भी पावर नेगेटिव होती है तो वहाँ पर जो हम लेंस यूज़ करते हैं, या फिर इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा लेंस है वो एक डाइवर्जिंग लेंस है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक कॉनकेव लेंस है। तो यहाँ पर जो हमारा लेंस यूज़ हो रहा है वो एक कॉनकेव लेंस है। और हम जानते हैं कि कॉनकेव लेंस जो होता है ये थिनर होता है मिडल में और थिक होता है एजिस पे। तो हमसे जैसे कि कहा गया है कि आर दीज लेंसेज थिनर एट द मिडल और द एजिस, तो हम ये कह सकते हैं कि ये थिनर होंगे कहाँ पर, मिडल में। दीज लेंसेज, तो हम ये कह सकते हैं कि दीज लेंसेज आर थिनर, ये थिनर होंगे, आर थिनर, थिनर एट मिडल, मिडिल में थिनर होंगे और एजिस पे ये थिक होंगे, जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। कुछ इस तरह के लेंस होते हैं हमारे ये। जो कॉनकेव लेंस होता है या जो डाइवर्जिंग लेंस होता है वो हमारा इस तरह का होता है। तो ये मिडिल में थिन होते हैं, या हम कहें जो एजेस होती हैं उन पे ये थिक होते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। आइए अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में हमसे पूछा गया है कि विच लेंस हैज़ ग्रेटर फोकल लेंथ। तो बच्चों पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पर पावर को हम डिनोट कर रहे हैं पी से। पावर इक्वल होती है हमारे पास 1/फोकल लेंथ की। एफ से बच्चों यहाँ पर हम फोकल लेंथ को डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो फोकल लेंथ क्या होगी, 1/पावर। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पावर फोकल लेंथ है हमारी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर की। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ कम होगी यहाँ पर। तो ये बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ कम होगी। बट यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि पावर जो है हमारे पास वो माइनस में गिवन है। तो ये जब हम देखेंगे, अगर हम इस फॉर्मूले पर देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पावर है, वो जो हमारी फोकल लेंथ है वो ज़्यादा होगी यहाँ पर। जिसकी फोकल लेंथ कम है मींस राइट आई की। बट बच्चों यहाँ पर साइन माइनस है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारी लेफ्ट आई है उसकी यहाँ पर फोकल लेंथ ग्रेटर होगी। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये देखिए। तो अगर हम यहाँ पर लेंस जो हमारी राइट आई है इसके लिए निकालें तो फोकल लेंथ फॉर राइट आई ये क्या होगी हमारे पास, 1 बाय माइनस जो पावर है हमारे पास 3.50। तो ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास यहाँ से -0.28, 0.285 मीटर। अब अगर बच्चों इसे हम लेफ़्ट आई के लिए निकालें, फोकल लेंथ फॉर लेफ़्ट आई, तो ये होगी हमारे पास -4.00। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास फोकल लेंथ फॉर लेफ़्ट आई, ये आएगी हमारे पास -0.25 मीटर, ये आ जाएगी बच्चों।
ये तो आई है हमारे पास लेफ्ट आई के लिए, और राइट आई के लिए आई है बच्चों हमारे पास फोकल लेंथ -0.285 मीटर। अब हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो हमारी फोकल लेंथ फॉर लेफ्ट आई है ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू फॉर राइट आई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट आई होगी हमारी उसकी फोकल लेंथ यहाँ पर, लेफ्ट आई जो होगी हमारी उसकी फोकल लेंथ यहाँ पर ज़्यादा होगी लेफ्ट आई की। अब हमसे कहा है कि विच इज़ द वीकर आई, यहाँ पर वीकर आई कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पर वीकर आई जो होगी वो होगी हमारी लेफ्ट आई, बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी जो पावर हमें गिवन है वो नेगेटिव है -4। मीन्स कि हम कह सकते हैं 4 है, तो पावर इसकी 4 है, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारी आई ज़्यादा वीकर होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वीकर आई है वो लेफ्ट आई है, लेफ्ट आई। तो यहाँ पर बच्चों हमसे पार्ट ए में पूछा था कि इनमें से कौन सा लेंस थिन है, तो हमने कह दिया था कि जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो थिन है, थिन होते हैं। तो इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें थिनर लेंस गिवन, यहाँ पर हमें माइनस साइन के साथ गिवन है, तो ये लेंस कौन सा है, ये कॉनकेव लेंस है और ये थिन होते हैं मिडिल में। पार्ट बी में हमसे पूछा था कि किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, तो हमने यहाँ बताया था कि फोकल लेंथ हमारे पास ज़्यादा जो होगी वो लेफ्ट आई की होगी। पार्ट सी में हमसे पूछा था कि विच आई इज़ वीकर, तो बच्चों हम जानते हैं कि जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है उसकी वो आई हमारे पास ज़्यादा वीकर होगी यहाँ पर। तो ये जो वीकर आई है हमारे पास वो है लेफ्ट आई। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।